अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज यूं ही मैंने अपनी मुहिम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद और मेरी मुहिम बहुत सारी मुहिम्मात का हिस्सा है, उसके ताल्लुक़ से एक डेटा मेरे सामने मेरे ऐप ने, कुटुंब ऐप ने जब मेरे सामने पेश किया तो मुझे बड़ी मुसर्रत हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। इतनी बड़ी खुशी तब हुई थी जब कुटुंब ऐप टीम ने और उसके तमाम संस्थापक ने, इंतज़ामिया ने मुझे 1000 मेंबर मुकम्मल होने पर एक सर्टिफिकेट से नवाजा था। आज मुझे फिर एक गिनतियों का एक मजमुआ देख करके कि बड़ी खुशी हुई। वो कुछ इस तरह से था कि अब देश भर में मेरे अपने एक लोकल ऐप के ज़रिए से अफराद की जो एक तादाद है वो लगभग 2222 तक पहुंच चुकी है। तो इस मुहिम में मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिसने दामे दरमे सुखने कदमे कलमे हर तरह से मेरी मुहिम का हिस्सा बन करके और मेरी काविशों को चार चांद लगाया। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के माइनॉरिटी विंग का कुल हिंद सदर होने के नाते से मेरे ज़िम्न में, मेरे अगुवाई में और मेरी पेशवाई में लोगों की ये गिनतियों का एक सिलसिला 2222 यानी 2222 अफराद का ये मुल्क गिर एक काफिला मुझे बड़ी मुसर्रत और मुझे बड़ी खुशी महसूस कराता है। इस तरह से हमारी पार्टी के, मुझे उम्मीद है कि तमाम कारकुनान, तमाम मेंबरान और तमाम ओहदेदारान अपनी मुहिम और अपनी कोशिशों में मुस्तैदी के साथ लगे रहेंगे तो इस तरह से ये काफिला आगे बढ़ेगा और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की जुस्तजू और सोच और उनकी फ़िक्र बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करती हुई, उनकी वो जो एक पुरानी रविश रही है कि लाखों करोड़ों रुपयों से हज़ारों लाखों अफराद को तसल्ली और तशफ़ी और उनके इत्मीनान और उनकी राहत का काम किया करते थे, एक बार फिर से वो उस काम में, मुहिम में शरीककार हो सकेंगे। और हम लोगों की इस कोशिश से, हम लोगों की इस जुस्तजू से ज़रूरतमंदों की एक खोज हम निकाल करके उन तक पहुंचा सकेंगे कि वाकई में कौन लोग इस चीज़ के मुस्तहिक है कि उनको मदद पहुंचाई जाए। मैं इस मुहिम, इस पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ताल्लुक से इतना बताना चाहता हूं कि जो लोग दीनी एतबार से सोचते हैं और जो लोग दुनियावी एतबार से सोचते हैं, दोनों के लिए मेरे पास ऐसी बातें हैं कि दीनी नज़रिया अगर सोचा जाए तो कोई दीन, चाहे वो मज़हब इस्लाम हो, बुद्धिस्ट मज़हब हो, हिंदुत्व मज़हब हो, क्रिश्चियन मज़हब हो, सिखिज़्म हो, कोई भी मज़हब हो, बगैर सियासत में, बगैर सामाजिक इंतज़ाम और इंसराम के वो आगे नहीं बढ़ पाया है। और दीनी एतबार से अगर सोचा जाए तो सियासत दीन का एक हिस्सा है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। कि अगर दीन से सियासत को और सियासत से दीन को अगर हटा देंगे तो जुल्म जबर और बदनज़मी ही का एक चर्चा होगा और एक समझिए कि उन्हीं का बोलबाला होगा। आज मुल्क, ख़ासतौर से मुल्क, दुनिया के हालात तो देख ही रहे हैं, ख़ासतौर से मुल्क हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जिनके दबदबे हैं, जिनके वर्चस्व हैं, जिनके अपने मामलात समझिए कि चल रहे हैं, वो लोग अपनी चीज़ों का नफाज कर रहे हैं। किसी को चाहते हैं तो उनको हटाते हैं, किसी को चाहते हैं तो उनको मरवाते हैं, किसी को चाहते हैं तो उनको दबोचते हैं और उनको दबाते हैं। हर तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही है, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें तकलीफ़ हो रही है तो तकलीफ़ होती रहेगी अगर हम इसके हकीकी पहलू को नहीं देखेंगे। हमें उसके हकीकी पहलू को देखना होगा। हकीकी पहलू ये है कि उन्होंने अपना काम जारी व सारी रखा हुआ है, हमने अपना काम रोका हुआ है। अब हम जितना चाहें चीख लें, चिल्ला लें कि हमारे साथ जुल्म हुआ, उनके साथ जुल्म हुआ, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग अपनी सियासत में, अपनी निज़ामत में और अपने तमाम तहरीकात में आगे हैं, वो अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को नाफिज कर रहे हैं। उस चीज़ों के नफाज में जिस चीज़ ज़रूरत हो रही है उस चीज़ को वो कर रहे हैं। और हम ख़ासतौर से अक़लियती लोग, अक़लियती तबका हिंदुस्तान का, ख़ासतौर से मुसलमान, आज कहते हैं कि बहुत एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि हम अपने मोहल्ले के उन मुर्गों की बॉयलर की दुकानों पर पड़े हुए मुर्गों की तरह से हैं कि एक को वो कसाई निकाल करके ज़बह कर देता है,
वो थोड़ा सा चीखता चिल्लाता है, जिसको ज़बह किया जाता है। बकिया दूसरे ये सोचते हैं कि मैं तो महफूज हूँ। फिर एक का नंबर आता है, फिर दूसरे का नंबर आता है, इसी तरह से तीसरे का नंबर आता है और शाम तक सारे लोगों का सफाया हो जाता है। तो हम मुसलमान ख़ासतौर से हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिनकी मिसाल बॉयलर मुर्गों की तरह है कि एक एक करके इनका सफाया कर दिया जाएगा। वो सिर्फ कुड़ करके उसी में रह जाएंगे और उनका कभी कुछ नहीं हो सकता है। लिहाजा लोग अपनी चीज़ों का निफाज कर रहे हैं, किसी को रास्ते से हटा रहे हैं, किसी को रास्ते में ला रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, किसी को ओहदे दे रहे हैं, किसी को ओहदों से हटा रहे हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको बुरा लग रहा है। हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो उस जगह पर होगा वो अपनी चीज़ों का निफाज करेगा ही करेगा। कुल मिलाकर के मेरे कहने की, मेरी खुशी का आज ये सबब है, वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक हिंदसे ने एक मुझे आज इस चीज़ की खुशी मुहैया कराई है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों से इस बात की गुजारिश ले करके मैं नेक तमन्नाएं देता हूँ और नेक ख्वाहिशात रखता हूँ कि एक इंसान अगर ज़िंदा है तो उसे इंसानियत के ज़ुमरे में ज़िंदा रहना चाहिए, वरना सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपने बाल बच्चों, अपने कुंबा कबीले, अपने परिवार के लिए सिर्फ ज़िंदा रहना है तो उन चौलापायों में, उन जानवरों में और उन बेहिस लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपने के लिए जीते हैं। इंसान पैदा इसलिए किया गया है कि वो अपने साथ साथ औरों के लिए भी जिए। इंसानों में और चौपायों और जानवरों में फ़र्क यही है कि चौपाए और जानवर सिर्फ अपने लिए जीते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। लिहाजा हम खुद भी बेदार हों, अपनी कौम को भी बेदार करें, मुल्क में हुब्बुल वतनी और मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएँ, भाईचारा को नाफिज करें। इन चीज़ों के पैगाम के साथ ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का पूरा प्लेटफार्म आप तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है। आइए अपनी सोच को यहाँ से नाफिज कीजिए, अपनी अच्छी सोच को फैलाइए और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तमाम कद्दो काविश को मुल्क गिर पैमाने पर तशहीर देते हुए अपनी भी एक भूमिका अदा कीजिए, अपने वजूद का कम से कम एक सबूत दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अगर 24 घंटे में चंद एक मिनट कौम के लिए भी निकालते हैं, निगेटिव होने से कोई फ़ायदा नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर उस जगह पर हम होते तो क्या कर रहे होते। आज वो उस जगह पर है तो अपनी ज़रूरत के हर काम कर रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि वो कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए बहुत अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि हमारी क़यादत को और हमारी सियादत को ख़त्म किया जा रहा है। बस चंद एक लोग वही रह जाएंगे जो गद्दारी कर रहे हैं और उनके हाथों से खेल रहे हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं। बहुत सूझबूझ और बहुत होशमंदी की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तन्हाई में बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में जाकर के बैठा करते थे और बहुत गौर व फिक्र किया करते थे, नतीजे के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म की उस रोशनी से रोशनास कराया कि आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। लिहाजा सोचिए, गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमारी कौम कहाँ है, लोग कहाँ हैं। दुनिया गई चाँद सितारों से भी आगे, दुनिया गई चाँद सितारों से भी आगे और हम मुसल्ले पे सिर्फ दुआ मांग रहे हैं। कुछ इस तरह से हमारी हालत है। सिर्फ दुआओं से सब कुछ नहीं होने वाला है। अगर सिर्फ दुआओं से सब कुछ होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग बदर में जाने की ज़रूरत ना पड़ती। लिहाजा दुआओं का भी इस्तेमाल कीजिए, दुआओं से बाहर निकल करके इक़दामात के भी आप लोग नाखुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। अफसोस की दुनिया से निकल करके कुछ अमल पर हम लोग उतर आएंगे तो हमारे वजूद के साथ साथ हमारी बिसात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।